Hello guys, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 6 सरल परिपथ का न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। न्यूमेरिकल बतलाने से पहले एक कंप्लेन है आप लोगों से कि आप लोग YouTube में व्यू तो जरूर देते हो, टॉपिक का व्यू जरूर होता है, लेकिन आप लोग पूर्ण रूपेण उस सारे टॉपिक को सुनते नहीं हो। ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों के आग्रह के आधार पर ही मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो आप उसे पढ़िए, उससे आप ज्ञान लीजिए। उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए, फोन करके, जिस प्रकार से। लेकिन आप जब तक YouTube बार बार खोल के नहीं देखोगे, आप वीडियो नहीं देखोगे, आपके समझ में बात नहीं आएगी। तो यू आर मोस्ट रिक्वेस्टेड कि आप बार बार उस व्यू को देखें और लाभ उठावें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट कि यहां दिया हुआ है, दिखाए गए परिपथ में बिंदुओं x1 तथा x2 पर विभव ज्ञात करें। तो आप यहां देख रहे हैं इस डायग्राम में कि यहां x1 है और यहां x2 है, और x1 और x2 पर हमें पोटेंशियल के मान को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात, ये E1 विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट और ये E2 विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट। तो इस डायग्राम में प्रभावी विद्युत वाहक बल क्या है? अर्थात मैं कह सकता हूं इसको कि परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। तो आपके 6 वोल्ट में ये 4 वोल्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थात 2 वोल्ट इस परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल हुआ। अब कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल प्रभावी प्रतिरोध, अब कुल प्रभावी प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये सारे सीरीज में, तो सीरीज में अगर हम लोग लेके चले तो 4 ओम प्लस 2 ओम और यहां से भी प्लस 4 ओम, इसका मतलब ये 10 ओम इसका प्रभावी प्रतिरोध हुआ। तो परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? ये I बराबर, तो जैसा कि आपको पता है कि धारा का मान कुल विद्युत वाहक बल और बाय में कुल प्रतिरोध। अब क्या करेंगे? कुल विद्युत वाहक बल का मान हमारे पास 2 वोल्ट, कुल प्रतिरोध का मान 10 ओम अर्थात 0.2 एम्पियर। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह जो डायग्राम है, यह पूरे डायग्राम से धारा 0.2 एम्पियर प्रवाहित होती है। लेकिन आपको दिया गया है कि इस परिपथ में बिंदु x1 तथा x2 पर विभव। तो 2 पार्ट में मैं इसको बांट रहा हूं। एक x1 और O की बात करना है, क्योंकि O अर्थ कनेक्टेड है, तो यहां का पोटेंशियल 0 होगा। तो क्या करते हैं हम लोग? x1 और O के बीच विभवांतर, तो जब विभवांतर निकालेंगे तो Vx1 माइनस V0। तो x1 पर अगर हम यहां से यहां के बीच विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो करंट अगर फ्लो हो रही है तो I और R1, इसका मतलब हो गया IR1 माइनस 6 वोल्ट, क्योंकि यहां लास्ट हमारा E2 पर 6 वोल्ट है। तो IR1 का मान, I का मान 0.2 और I का मान हमारे पास कितना दिया हुआ? I का मान 0.2 और R1 का मान दिया हुआ है 2 घटाओ 6, इसका मतलब हो गया 0.4 माइनस 6 या माइनस 5.6 वोल्ट। क्या आपने देखा कि x1 से O के बीच का विभवांतर माइनस 5.6 वोल्ट है। अब बात आती है
कि O और X2 के बीच का विभवांतर। तो यहां से लेते हैं O और X2 के बीच विभवांतर क्या हो जाना चाहिए, V0 माइनस VX2। तो V0 पर यहां खुद इस जगह पर चूंकि O अर्थ कनेक्टेड है, यहां का पोटेंशियल 0 होगा, अर्थात 0 माइनस VX2 का मतलब IR2। तो I का मान तो आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ, I का मान दिया 0.2 और R2 का मान दिया हुआ है हमारे पास 4, अर्थात माइनस 0.8 वोल्ट। इस प्रकार X1 और X2 बिंदु पर विभव क्रमशः माइनस 5.6 वोल्ट और माइनस 0.8 वोल्ट होंगे। अब देखिए यहां से आपने इस डायग्राम में X1 और X2 पर विभव के बारे में पूछा, तो एक बार X1 से O के बीच विभवांतर मैंने निकाला और एक बार O से X2 के बीच का विभवांतर निकला, और इस प्रकार हमने विभवांतर के मान को निकाला। अब आप इसको भली भांति नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न के बारे में बताऊंगा। ये जो भी आज न्यूमेरिकल्स का वीडियो आप देख रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन सेल्स। ये सेल पे आधारित क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट 2 जब मैं आपको बताऊंगा वो आपको विभव मापी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ये आज सेल पे आधारित प्रश्न है, तो इसको भली भांति अध्ययन करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। कहता है कि जब 7 ओम के एक बाह्य प्रतिरोधक को एक बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो इससे 1.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कैपिटल R बराबर 7 ओम और I का मान 1.5 एम्पियर। अब देखिए यहां से सेल के सूत्र से आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, इसको इस प्रकार से भी समझे, E बराबर I ऑफ R प्लस स्मॉल r से क्या हो जाएगा, E का मान नहीं दिया हुआ है, I का मान 1.5, R का मान 7 प्लस R, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि जब प्रतिरोध 11 ओम कर दिया जाए, मतलब R डैश बराबर 11 ओम कर दीजिए, तो धारा घटाकर 1 एम्पियर रह जाती है, अर्थात I डैश बराबर 1 एम्पियर रह जाएगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, E बराबर I डैश R डैश प्लस स्मॉल r। तो इसमें क्या होगा, इससे अगर आप मान रखते हैं तो E बराबर I डैश के जगह पे 1, R डैश के जगह पे 11 और R, ये आपके समीकरण 2 हो गए। चूंकि दोनों विद्युत वाहक बल के ही सूत्र को बतला रहे हैं और दोनों के जो एक्सप्रेशन प्राप्त हुए हैं ये विद्युत वाहक बल के एक्सप्रेशन है, अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। जैसे दोनों समीकरण की तुलना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 1.57 प्लस R बराबर 1 ऑफ 11 प्लस R, दोनों मान आपस में बराबर हो गए। अब क्या हो जाएगा, यहां से 15 बाय या 1.5 को 7 से अगर गुना करते हैं तो आपके हो जाएंगे 10.5 प्लस 1.5 R इक्वल टू यहां से 11 प्लस R। अब क्या करते हैं, 1.5 R में 1 R जाके घटा लेंगे और ये सारे 10 उधर चला जाएगा। क्या देखा आपने कि 0.5 R बराबर ये भी 0.5, इट मीन्स R बराबर 0.5 बाय 0.5 और कैंसिल होके 1 ओम। तो आपने देखा कि आंतरिक प्रतिरोध का मान 1 ओम प्राप्त होता है, लेकिन आपको कह रहा है विद्युत वाहक बल भी, तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। 2 से क्या हो जाएगा,
समीकरण 2 कह रहा है E बराबर 1 11 प्लस आर, आर का मान 1 है तो क्या हो जाएगा 11 प्लस आर, तो आर का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, तो 11 1 12 अर्थात E बराबर 12 वोल्ट। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास तीसरा प्रश्न है, दो सेलों जिनके विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और 1 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम और 2 ओम है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपने देखा कि यहां दो विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और 1 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम वाले सेल को हमने लिया और उसे समांतर क्रम में अटैच कर दिया। मुख्य धारा आई ही प्रवाहित होती है, लेकिन चूंकि दो सेल है, दो ब्रांच है, तो एक से हमने I1 करंट फ्लो करवाया, दूसरे से हमने I2 करंट फ्लो करवाया। और इसे क्या कहता है कि ये संयोग को हम लोग 3 ओम वाले एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिए, तो प्रत्येक शाखा में धारा अर्थात I1 में और I2 में धारा का क्या मान होगा। तो चित्र के आधार पर आप इसको सॉल्यूट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात कि ये जो I है, ये I आप देख रहे हैं कि दो भागों में बट रही, I1 में और I2। तो I1 और I2 में बट रही है, तो I का मान I1 प्लस I2 के बराबर हो रहा है। अब देखिए यहां से गौर करते हैं, यहां से परिपथ, ये बंद परिपथ है आपका, तो बंद परिपथ ए बी सी डी ई एफ ए में, ए बी सी डी ई एफ ए में, फिर से एक बार देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ ए में, इस ब्रांच को नहीं लेना, इस ब्रांच की बात करनी है। तो क्या हो जाएगा इस ब्रांच में, आप देखिए सबसे पहली बात कि हमारा जो मान है आई आर, तो आई यहां से I1 और R के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, देखिए यहां से हम लोग लेते हैं 1I1 प्लस कितना 3 इंटू आई, 3 इंटू आई, और इसका मान चूंकि इसमें विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट के बराबर, तो 1I1 अर्थात इसको I1 कर सकते हैं और I का मान I1 प्लस I2 बराबर 2 कर सकते हैं। तो क्या होगा I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 बराबर 2। इसको सोल्व कीजिए, 3 1 4 अर्थात 4I1 प्लस 3I2 बराबर कितना 2। इसको समीकरण कर देंगे। अब फिर देखिए आप, अब एक दूसरा ब्रांच बंद परिपथ, कौन सा आपका बंद परिपथ था बच गया, तो ऊपर वाले ब्रांच को तो हमने लिया, अब नीचे वाले ब्रांच को लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी जी एच ए। देखिए दो ब्रांच, इस ब्रांच को पहले लिया, इस ब्रांच को अभी ले रहे हैं। इसमें आपके करंट कितने हो जाएंगे 2I2, देखिए 2I2 प्लस क्या हो जाएगा 3I, और बराबर कितना, इसमें कितना है आपके 1 वोल्ट। अब समझने वाली बात है कि बंद परिपथ ए बी सी डी ई एफ ए में हमने कौन से सूत्र लगाया, तो ये कौन से सूत्र हो गए, ये हो गए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम को हमने लगाया। अब यहां से इसको तोड़ते हैं 2I2 प्लस 3 और I के जगह पे I1 प्लस I2 बराबर 1, तो क्या हो गया 2I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2 बराबर 1, तो 3I1 तो 3I2 2I2 5I2 और प्लस 3I1 बराबर आपका 1 समीकरण। अब चूंकि हमको प्रत्येक ब्रांच से करंट निकालनी है, अर्थात हमें I1 चाहिए और I2 चाहिए, तो क्या करेंगे, तो हमें करना क्या है इसमें कि इसको विलोपन विधि से दोनों के सॉल्व करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो अगर हम समीकरण
2, ये समीकरण 1 में 1 को क्या करते हैं 3 से, और समीकरण 2 को 4 से गुना करके घटा देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा। यहां से आप देखिए क्या हो गया हमारा वैल्यू, 3 से तो 4 थी 12i1 और 3 थी 9i2 बराबर 3 दूनी 6। 2 को हमने किया तो 5 चौका 20i1 सॉरी 20i2 हो जाएगा, या इसको सीधा कर लेते हैं, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं 3i1 प्लस 5i2 बराबर 1। इसको समीकरण 2 आप मान सकते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 12i1 प्लस 20i2 बराबर 4। इसको क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है, ये मान कैंसिल हो जाएगा, ये -11i2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब i2 का मान -2/11 एम्पियर। तो सेकेंड ब्रांच जो हमारा है, इस ब्रांच में जो करंट i2 का वैल्यू हमने निकाला। अब क्या करना है, फर्स्ट ब्रांच में हमारे i1 का मान क्या होगा उसको निकालना है। तो हम समीकरण 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 से क्या वैल्यू आ जाएगा 4i1 तो नहीं दिया हुआ है, प्लस 3i2 का मान -2/11 बराबर 2। क्या कर देंगे यहां से 4i1 -6/11 बराबर 2, या 4i1 बराबर 2 + 6/11 अर्थात 22 + 6/11। तो i1 का मान 28/11 इंटू 4, इसको काटेंगे तो 7/11। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट ब्रांच से जो करंट हमारा पास हो रहा है वो 7/11 एम्पियर, और सेकेंड ब्रांच से जो करंट पास हो रहा है वो हमारा -2/11 एम्पियर। ठीक है, और इन दोनों को अगर हमें प्रत्येक ब्रांच से कह रहा है तो i1 i2 निकाल दिए, लेकिन अगर i का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। अतः i बराबर कितना i1 + i2 होता है। तो i1 का मान हमारा कितना, i1 का मान दिया हुआ 7/11 और -2/11 अर्थात 5/11 हो गया इस परिपथ का कुल धारा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। कहीं कोई दिक्कत तो आप बताएंगे, इसको आप नोट कर। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर गौर करते हैं। फोर्थ प्रश्न में दिया हुआ परिपथ में 2 सेलों E1 और E2। ये देखिए E1 और E2। तो परिपथ में 2 सेलों E1 और E2 के विद्युत वाहक बल क्रमशः 4 वोल्ट तथा 8 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम और 1.0 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में हम लोग धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा पहले ध्यान देना है हमको। क्या करना है हमको कि परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रभावी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 अर्थात 8 - 4 बराबर 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहां से क्या मान होगा हमारा, ये थोड़ा सेल, इसको हम लोग इस प्रकार से कर लें। और ये थोड़ा सा इसको ये कर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, कितना मान था, देखिए यहां से। तो हमने क्या किया, परिपथ में प्रभावी विद्युत वाहक बल, प्रभावी विद्युत वाहक बल का मतलब E2 में E1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट किए। अब क्या हो जाएगा, हमारा 4 वोल्ट निकल गया। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, लेकिन कुल प्रतिरोध निकालने से पहले हम ये देखें कि ये दोनों किस क्रम में संयोजित है।
ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला इस लाइन को लिख देते हैं कि 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। अब जब ये समांतर क्रम में संयोजित है तो क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। इसको सोल्व करेंगे, 6 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/6। तो आरपी का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। तो आपने देखा कि ये जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं इनके समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम आते हैं। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा वैल्यू, तो कुल प्रतिरोध में ये 2 ओम, ये आपका 4.5 ओम, ये आपका 0.5 ओम और ये आपका 1. चूंकि ये सब अब श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, ये टोटल, और ये सिर्फ समांतर, तो समांतर का तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिया गया। तो आपके वैल्यू हो गए 4 1 5 1 6 2 8 ओम, अर्थात आर का मान 8 ओम। तो आपने देखा कि यहां विद्युत वाहक बल भी आपका निकला हुआ है और यहां आपका प्रतिरोध भी निकला हुआ है। तो प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा जिसको हम लोग आई कहेंगे, तो आई का मान E/R, ई का मान दिया हुआ है 4 वोल्ट और आर का मान 8 वोल्ट, अर्थात 1/2 एम्पियर। अब सबसे पहली बात यह समझना है, चूंकि यहां कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध में, तो इन सभी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा तो हमने निकाला, वो निकला हमारा कितना, 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। अब क्या करना है हमको, इनसे होकर और इनसे होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर और यहां पर दोनों पर का पोटेंशियल इनके लिए और इनके लिए, दोनों के लिए समान होगा, अर्थात क्या हो जाएगा यहां से 3I1 बराबर 6I2 आपस में बराबर, क्योंकि V बराबर IR होता है। तो I1 का मान 2I2 के बराबर, चूंकि 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाए। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे I1 का तो मान निकल गया, और दूसरी बात आपको पता है कि I ही 2 भागों में बटी है, इसलिए I का मान I1 प्लस I2 के बराबर। अब क्या करना है, I1 का मान यहां पुट कर दीजिए, I बराबर 2I2 प्लस I2 अर्थात 3I2, और I का मान दिया है 1/2, तो I2 का मान I/3 और I का मान 1/2, 1/2 गुने 3 बराबर 1/6 एम्पियर। I2 निकल गया। अब जैसे ही I2 निकला तो I1 कितना निकलेगा, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर 2I2 और I2 का मान 1/6 अर्थात 1/3 एम्पियर। तो इस प्रकार आपने देखा कि परिपथ की मुख्य धारा जो हुई वो 0.5 एम्पियर, इस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली जो धारा हुई 1/6 एम्पियर, इस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली जो धारा हुई 1/3 एम्पियर। तो आपका प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमने निकाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ढंग से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 55 ओम के प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में एक बैटरी तथा 1 ओम प्रतिरोध का एमीटर जोड़ा जाता है। यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध R हो तथा एमीटर का पाठ्यांक 50 मिली एम्पियर हो, तो परिपथ चित्र बनाते हुए R का मान ज्ञात करना। यहां आपको क्या करना है, एक परिपथ चित्र बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला आपको यह देखना है कि 55 ओम के प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में एक बैटरी और 1 ओम प्रतिरोध का एमीटर जोड़ा जाता है। तो इसको मैं इस प्रकार से लेके चल रहा हूं, ये आपका एक बाय प्रतिरोध और इसके साथ एक आमीटर जोड़ते हैं।
और यहां हम क्या करते हैं कि एक सेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या करना है, ये श्रेणी क्रम में सब है। अब कह रहा है इस प्रतिरोध का वैल्यू आपके पास दिया है 55 ओम, और यहां जो हमने एमीटर लगाया है, इस एमीटर का प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ है, और ये जो सेल लगा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इससे जो करंट फ्लो हो रही है, करंट ये आई, इसका मान दिया है 50 मिली एम्पियर। तो आपको स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्यूशन आप देख लीजिए। आई बराबर 50 मिली एम्पियर, जैसा कि आपको पता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर, अर्थात 5 गुने 10 पर पावर माइनस 2 एम्पियर। तो आई तो ज्ञात हो गया। अब परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध कितना, तो यहां देखिए कुल प्रभावी प्रतिरोध। तो सबसे पहली बात, ये 55 ओम और ये 1 ओम और ये स्मॉल आर, ये तीनों श्रेणी क्रम में अटैच है। तो कितना हो जाएगा 56 प्लस आर, और सेल का विद्युत वाहक बल भी दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको ये सूत्र पता है, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर और प्लस आर तो कैपिटल ई बाय आर। तो हम यहां क्या करते हैं, आई का मान 50 अर्थात 5 गुने 10 पर पावर माइनस 2, ई का मान दिया हुआ है कितना, ई का मान हमारे पास दिया है 3 वोल्ट और आर का मान 56 प्लस आर। क्या कर लेंगे यहां से हम 5/100 कर सकते हैं, बराबर 3/56 प्लस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 6 5 30, 5 25 3 28, 280। अब यहां से प्लस 5R इक्वल टू 300, तो 5R बराबर 300 माइनस 280। और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा 5R के बराबर, देन R बराबर 4 ओम। तो आपने देखा कि ये डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया और इसके द्वारा आंतरिक प्रतिरोध के मान कैसे ज्ञात किए जा रहे हैं। तो अगर हमें सूत्र की जानकारी हो तो हम आसानी से किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए छठा प्रश्न आपके पास है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो सीधी सी बात है कि विद्युत वाहक बल का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है। बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। एक प्रतिरोधक से संयोजित है और यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो आई भी दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, प्रतिरोधक का मान और बैटरी की टर्मिनल वोल्टेजता, अर्थात आपको कैपिटल आर की जरूरत है और कैपिटल वी की जरूरत है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आई बराबर ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इससे हम आई का मान 0.5 इक्वल टू 10 बाय कैपिटल आर प्लस 3। इससे क्या हो जाएगा, आर प्लस 3 बराबर 10 बटे 0.5, डिसमल आउट तो कितना हो गया 20, इसलिए आर का मान 20 माइनस 3 बराबर 17 ओम। एक चीज तो आपने ज्ञात कर लिया, क्या, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान। अब आपको चाहिए बैटरी की टर्मिनल वोल्टेजता। तो टर्मिनल वोल्टेजता जो होती है, टर्मिनल वोल्टेजता ये कितनी हो जाएगी, तो V बराबर E माइनस आई इंटू आर। ई का मान आपका दिया हुआ है 10 वोल्ट और आई का मान दिया हुआ है आपका 0.5 एम्पियर और स्मॉल आर का मान 3, तो 10 माइनस 1.5। और इसको अगर हम सोल्व, चूंकि 5 या 15 होता है, इसको हम अगर सोल्व करेंगे 8.5 वोल्ट। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रतिरोधक का मान और टर्मिनल वोल्टेजता का मान हम किस प्रकार निकालते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब देखिए आपके पास 7वां प्रश्न है। कहता है 4 सेलों में प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, मतलब 4 सेल दिए गए हैं और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम है और इन्हें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो कंडीशन हमारा होगा श्रेणी क्रम स्थिति। श्रेणी क्रम स्थिति, तो श्रेणी क्रम स्थिति में क्या है भाई? तो श्रेणी क्रम का जैसा कि फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख रखा है कि ये इसके फॉर्मूला होते हैं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम का। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहली बात, यहां सेल की संख्या n बराबर 4 सेल और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ 0.8 ओम। तो आप प्रवाहित होने वाली धारा के मान को तो जरूर निकाल लेंगे और साथ ही साथ आपका बाह्य प्रतिरोध भी दिया गया 10 ओम। आप क्या करेंगे, जैसे श्रेणी क्रम में आई सीरीज का मान निकालेंगे तो आपके वैल्यू हो जाएंगे NE बाय R प्लस एन। इसका मतलब n का मान दिया हुआ है कितना, n का मान 4, E का मान 1.4 बाय कैपिटल R का मान 10, n का मान 4 और स्मॉल r का मान 0.8। तो ये हमने मान को अच्छी तरह से बैठाया। अब क्या होगा, 5.6 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 3.2 हो गया। अब हम वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 5.6 बाय 13.2, जिसमें डिसिमल आउट 56 बाय 132। और इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में हम लेना चाहें तो हम इसको 4 से भी काट सकते हैं। 4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 4 से आप काटिए इसको, 14 चौका 56 और ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 14 बाय 33 एम्पियर। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। और कह रहा है समांतर क्रम में, तो जैसा कि कह रहा है कि सेलों से प्रवाहित धारा प्रत्येक स्थिति में प्राप्त करना और लैंप से, और यहां 4 सेल हैं तो जाहिर सी बात है 4 लैंप भी होंगे। तो श्रेणी क्रम में धारा सभी लैंपों से समान रूप में प्रवाहित होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेल और लैंप दोनों में धारा रूप से प्रवाहित होगी, समान रूप से प्रवाहित होगी। लेकिन अगर यही बात समांतर क्रम में हो तो देखिए दूसरा कंडीशन जो हमारे पास आएगा वो आएगा समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में आपका I पैरेलल की वैल्यू हो रही है ME बाय R प्लस MR। तो वहां n का मान 4 लिखे और यहां m का मान 4 लिखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, I इक्वल टू 4 इंटू 1.4 बाय स्मॉल r 0.8 प्लस 4 इंटू 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 और ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 0.8 अर्थात 5.6 बाय 40.8। तो इसमें क्या करते हैं, डिसमल हमारे आउट हो जाएंगे और जैसे डिसमल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 14 चौका 56 और ये हो जाएंगे 102 चौका आपको 408। ये भी कटेगा 7 दूनी 14 और 51 दूनी 102 एम्पियर। तो आपने देखा कि मिश्रित क्रम में प्रत्येक चारों सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 7/51 एम्पियर, लेकिन आपको प्रत्येक लैंप से भी धारा प्रवाहित करनी है। तो चूंकि मिश्रित क्रम में सभी लैंपों से अलग अलग धारा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब है कि प्रत्येक लैंप से प्रवाहित धारा
प्रत्येक लैंप हो या सेल हो, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका, यहां से 7/51/4 अर्थात 7/51 इंटू 4 एम्पियर, तो 7/4 204 एम्पियर, इतना आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से आप इसके मानों को आसानी से निकालें। अब आपके पास 8वां प्रश्न। अब देखिए आपके पास 8वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? एक एमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ 2 एक सी सेलों से जुड़ा है, मतलब सेल की संख्या यहां 2 है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब है कि कैपिटल ई का मान 1.5 वोल्ट है। जब दोनों सेलें श्रेणी क्रम में होती हैं तो एमीटर का पाठ 1 एम्पियर होता है। इसका मतलब है कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उस समय जो एमीटर का पाठ्यांक है वो 1 एम्पियर हो रहा है, और जब सेलें समांतर क्रम में जोड़ी जा रही हैं तो एमीटर का पाठ 0.6 एम्पियर हो रहा है। तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इट मींस इसमें दोनों क्रम आपको लेना पड़ेगा, जो कि मैंने इस सूत्र को आपको बता दिया है। तो पहली स्थिति को हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है? तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम की जब बात हम करेंगे तो I1 बराबर NE/R प्लस NR, इसके द्वारा आपके वैल्यू क्या हो जाएंगे? इसके द्वारा वैल्यू है 1 एम्पियर आपका होता है जब श्रेणी क्रम में आप अटैच करते हैं। N का मान 2 सेल, चूंकि N बराबर 2 सेल और E बराबर 1.5 वोल्ट, और स्मॉल r का मान तो ज्ञात ही करना, और कैपिटल R तो दिया हुआ ही नहीं है, तो 2E/R प्लस क्या 2R, इससे आपका एक समीकरण निकल जाएगा। और E का मान चूंकि दे रखा है तो 1.5, तो R प्लस 2R का मान 3 है ना। तो इससे हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहां से हमारा क्या वैल्यूएशन होता है। दूसरा समांतर क्रम, तो समांतर क्रम की बात होगी तो I2 की बात ME/MR प्लस स्मॉल r। इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे भी आगे बढ़ते हैं कि जब समांतर क्रम में अटैचमेंट होती है तो एमीटर का पाठ 0.6, M का मान 2 है और E का मान 1.5, M का मान 2 प्लस 2R प्लस स्मॉल r। इसको अगर हम सोल्व कर दें तो ये डिस्मल और ये डिस्मल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब कि 6 दूनी 12R प्लस 6R बराबर हो जाएगा 3। इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, समीकरण 1 को देखते हैं, समीकरण 2 को देखते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3 में समीकरण 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 3R प्लस 6R बराबर 9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और इसको क्या करेंगे 12R अब प्लस ये भी कैपिटल R हो जाएगा, और यहां से 6R बराबर आपका हो जाएगा 3। ये माइनस ये तो मान कैंसिल हो गया। 3 में से 12 गया -9R, और 9 में से 3 गया 6। फिर से एक बार देख लें, 3R प्लस 6R बराबर 3, ठीक है। और ये आपके, चूंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध के ही मान को कटाना है, तो हमारा वैल्यू R बराबर -6/9 ओम। फिर से एक बार देखा जाए, इसमें कहीं तो गड़बड़ तो नहीं है। I1 1 एम्पियर आपका कह रहा है यहां से, ठीक है, 1 एम्पियर हो जा रहा है। N का मान आपने बैठाया 2, 1.5 E का मान कैपिटल R प्लस 2 इंटू R, एकदम करेक्ट है, R प्लस 2R और ये 3, सही है। यहां से I2 का मान 0.6 एम्पियर हो रहा है, M का मान 2 इंटू 1.5/2R प्लस स्मॉल r, ये भी सही है आपका। अब यहां से डिस्मल को आउट कर दिए, ये हो गया 6 दूनी 12R,
ये हो गया प्लस 6R बराबर कितना 3। सही है। अब आप क्या किए, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए, 3R 6R 3 ठीक है। और यहाँ आपने इसको निकाला 12R। ठीक है, चलिए अब 3 में से 12 आपने घटाया -9R और यहां से 9 में से 3 गया 6। बिल्कुल सही। R का मान 6/9 ओम। तो चूंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो हम समीकरण 1 की बात करें। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस 2 इंटू R का मान कैपिटल R का ही मान ज्ञात करना है और स्मॉल r तो हमको निकालना ही है। तो हमारे पास हो जाएगा -6/9 प्लस 2 इंटू R बराबर 3, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध निकाला हुआ है और आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाला है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 2R बराबर 3 प्लस 6/9। तो रिजल्ट 27 प्लस 6/9 ये किसके बराबर, 2R। तो R बराबर, चूंकि 3 इधर है और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 33/9। 11 33, 3 तिहाई 9 हो गया, अर्थात स्मॉल r का मान, और यहां से हमारा 2 भी आ जाएगा, 11/6 ओम। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सबसे पहले बाह्य प्रतिरोध का मान निकाला और आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाला। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे विभव मापी पर आधारित न्यूमेरिकल्स। धन्यवाद।